दोस्तों, आज हम धरती पर मौजूद उस लोक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब पाताल लोक कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पाताल लोक के बारे में तो सुना ही होगा और कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे, पर आपको मालूम है कि पाताल लोक कहाँ है, पाताल लोक का रहस्य क्या है और पाताल लोक की मान्यता क्या है, वहाँ कौन कौन रहता है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है। इसमें कई सारे लोक हैं। इन्हीं लोकों में पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और पाताल लोक का रहस्य भी बहुत ही अनसुलझा है। यह पाताल लोक भी एक के नीचे एक 7 लोकों में विभक्त है, जिसके अपने अपने अलग अलग निवासी हैं और इनके राजा भी अलग अलग हैं। इन 7 पाताल लोकों की दुनिया भी बेहद रहस्यमयी है। धरती से पाताल लोक तक पहुंचने के लिए लगभग 70,000 योजन यानी कि 9,10,000 किलोमीटर की गहराई पर जाना पड़ता है। हिंदू धर्म में पाताल लोक की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई जाती है। आपको पाताल लोक के बारे में बताने से पहले थोड़ी जानकारी भूलोक यानी अपने इस पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक। तो हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इन तीनों को त्रिभुवन के नाम से भी जाना जाता है। जितनी दूरी तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है उसे भूलोक कहते हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच के लोक को भूवर लोक कहते हैं, जहाँ सभी ग्रह और नक्षत्र स्थित होते हैं। तीसरा लोक है स्वर्ग लोक, जो सूर्य और ध्रुव तारे के बीच का भाग होता है, जिनके बीच 14 लाख योजन की दूरी होती है और इसी अंतर में सप्तर्षि तारामंडल आता है। दोस्तों, पाताल लोक का रहस्य है क्या? अब बात करते हैं पाताल लोक की। रामायण की कथाओं के अनुसार पाताल लोक ठीक धरती से नीचे है। वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 70,000 योजन की गहराई पर जाना पड़ता है। पाताल लोक में दैत्य, दानव, यक्ष और बड़े बड़े नागों और मत्स्य कन्याओं की जातियां निवास करती हैं। वहाँ हिमालय की तरह ही एक विशाल पर्वत है। अब आपको पृथ्वी के नीचे स्थित 7 पाताल लोकों के बारे में एक एक कर बताते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भूलोक यानी पृथ्वी लोक के नीचे 7 प्रकार के लोक हैं, जिनमें से पाताल लोक अंतिम है। 7 पाताल लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। अतल में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है, जिसने 96 तरह की माया रची है। उसके नीचे ठीक वितल लोक है, जहां भगवान हटकेश्वर नाम के महादेव जी अपने भूत गणों के साथ रहते हैं। वहां वे सृष्टि वृद्धि में माँ भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाट नाम की एक सुंदर नदी बहती है। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें यशस्वी राजा विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। इन्हीं बलि के भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोकों को छीन लिया था। लोक कथाओं के अनुसार सुतल के राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वो आज भी जिंदा हैं और हर साल ओणम त्योहार के दिन पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपनी प्रजा से मिलते हैं। सुतल लोक से नीचे तलातल है, यहाँ का राजा दानवराज मैं है। उसके नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं, जिनके बड़े बड़े फन हैं। उनके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये देवताओं का विरोध करते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, वहाँ षंड, कलिक, महाषंड, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान हैं। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 100 और किसी के 1000 सर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। पाताल लोक से
जुड़ी पौराणिक कथा। पुराणों और सनातन हिंदू धर्म के दूसरे ग्रंथों में अनेक पाताल लोकों से जुड़ी पौराणिक कथा और घटनाओं का जिक्र हुआ है। आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। एक बार माता पार्वती के कान की बाली यानी मणि पानी में गिर गई। ये खूब खोजा गया लेकिन नहीं मिली। बाद में पता चला कि वह मणि पाताल लोक के राजा शेषनाग के पास पहुंच गई। जब शेषनाग को इसकी जानकारी हुई तो उसने पाताल लोक से ही जोरदार फुक्कार मारी और धरती के अंदर से गर्म जल फूट पड़ा। गर्म जल के साथ ही मणि भी निकल आई। क्या है रामायण में पाताल लोक की कथा? रामायण में पाताल लोक की कथा तब आती है जब रावण का भाई अहिरावण राम लक्ष्मण का हरण कर लेता है और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया था। तब हनुमान जी पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध करते हैं और राम लक्ष्मण को वापस धरती पर लेकर आते हैं। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी को अहिरावण तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के राक्षस मकरध्वज को परास्त करना पड़ता था, जो ब्रह्मचारी हनुमान जी का पुत्र था। दरअसल मकरध्वज एक मत्स्य कन्या से उत्पन्न हुआ था, जो लंका दहन के बाद समुद्र में आग बुझाते समय हनुमान जी के पसीने से गर्भवती हो गई थी। राम कथा के मुताबिक अहिरावण वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वज को ही पातालपुरी का राजा बना दिया था, जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। अब जान लेते हैं विष्णु पुराण में पाताल लोक की कथा। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पाताल लोक देखने गए और जब वे स्वर्ग लोक लौट कर आए तो लोगों ने वहाँ के बारे में पूछा। तब नारद जी ने पाताल लोक का वर्णन करते हुए कहा कि पाताल लोक देखने में स्वर्ग से भी सुंदर है। वहाँ रहने वाले लोग मणि के साथ खूबसूरत आभूषण धारण करते हैं। पाताल लोक की कन्याएं इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी पुरुष मोहित हुए बिना नहीं रह पाएगा। पाताल लोक में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, गर्मी नहीं करती, और चंद्रमा की किरणें से शीत नहीं होती, केवल चांदनी ही फैलती है। यहाँ भोग में सुखपूर्वक लिप्त सर्पों और दानवों को समय जाता हुआ महसूस नहीं होता। सुंदर वन और नदियाँ, आकर्षक सरोवर हैं, कमल के वन हैं जहाँ कोयल का मधुर स्वर गूंजता रहता है। पाताल लोक जाने का रास्ता। पृथ्वी से स्वर्ग जाने के रास्ते हैं, वैसे ही पृथ्वी से पाताल लोक जाने के भी रास्ते हैं। पुराणों में ऐसे कई स्थान बताए गए हैं। ऐसी कई जगहों के नाम मिलते हैं जिनके नाम के आगे पाताल है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी ऐसे कई स्थान हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसी कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है, लेकिन दूसरा कहां खत्म होता है इसका किसी को भी पता नहीं है। बंगाल की